नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर पुलिस ने औराद के एकम्बे चेक पोस्ट पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने सीआरपीएफ परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित करने के केंद्र के कदम पर उठाया सवाल। जेडीएस के लिए प्रचार शुरू करेंगे देवेगौड़ा। दावा किया कि पार्टी कांग्रेस या भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अमित शाह की शैतानी चाल। कर्नाटका में अमूल बराम नंदिनी विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर हमला तेज किया। डीके शिव कुमार ने कर्नाटका के सीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर पुलिस औराद के एकम्बा चेक पोस्ट तेलंगाना सीमा पर एक बोलेरो वाहन से लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया। इस संबंध में बीदर के एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कर्नाटका तेलंगाना सीमा चेक पोस्ट पर अवैध रूप से गांजे की तस्करी चल रही है। यही जिसको रोकने के लिए औराद सीपीआई एकालकी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने सोमवार को सुबह 9:30 पर एकम्बा चेक पोस्ट के पास बोलेरो वाहन की चेकिंग के दौरान 130.15 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी लगभग कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसको जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के चिंतापल्ला के हैं। गांजे को महाराष्ट्र में मुंबई ले जाने की बात बताई है। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಈ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ರೇಂಜ್ ಪೊಲೀಸರು ತಮಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣನ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು 2 ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಅದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು 100 kg ಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SP ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಾಂಬಾ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 130 kg ಗಾಂಜಾ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು 130 kg ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ASP ಪೃಥ್ವಿ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ ನಂತರ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ 130 kg. अब समाचार राज्य के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित करने के कथित फैसले का विरोध किया, न कि कन्नड़ में। इसे कर्नाटका जैसी गैर हिंदी भाषी राज्यों के उम्मीदवारों के साथ अन्याय बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्यों के उम्मीदवारों को विफल कर दिया है। सिद्धरामैया ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूँ कि उम्मीदवारों को तुरंत कन्नड़ में भी सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। गैर
हिंदी राज्यों के उम्मीदवारों की मदद के लिए केवल अंग्रेजी और हिंदी में परीक्षा लिखने के नियम में ढील देना महत्वपूर्ण है। यह कहते हुए कि भाषा ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करती है और केवल संचार का एक माध्यम है। उन्होंने कहा, हालांकि कन्नड़ माध्यम में अध्ययन करने वाले उम्मीदवार स्मार्ट हैं, वे भाषा की बाधा के कारण परीक्षा पास करने में असमर्थ हैं। यह हमारे चुनाव के साथ अन्याय है। जेडीएस के संरक्षक एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी के कांग्रेस या भाजपा के पास जाने का कोई सवाल ही नहीं है और उन्होंने घोषणा की है कि वह कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वह प्रचार के लिए पार्टी के गढ़ पुराने मैसूर क्षेत्र और राज्य के उत्तरी हिस्सों के कुछ जिलों का व्यापक दौरा करेंगे। गौड़ा ने कहा, मैं 10 अप्रैल के बाद राज्य का दौरा करूंगा। अधिमानतः पूरे पुराने मैसूर क्षेत्र, मंड्या, हासन, कोलार, चिकमंगलुरु, चिकबल्लापुरा, रामनगर और तुमकुर, मैं इन क्षेत्रों का दौरा करने जा रहा हूं। यह हमारा मजबूत क्षेत्र है। उनके कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो बयान में यह कहा गया है। मैं रायचूर और विजयपुरा जिलों उत्तर कर्नाटक में भी जाना चाहता हूं, जहां मैंने किसानों को बचाने के लिए बहुत काम किया है, जो सूखे के कारण बुरी तरह से पीड़ित थे। कृष्णा नदी से पानी प्राप्त करके पानी के बंटवारे के विवाद के बीच आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मैंने वहाँ काम किया था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस ने भाजपा पर कर्नाटक में नंदिनी के स्थान पर अमूल को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह राज्य के उत्पादन को नष्ट करने, इसे कम प्रतिस्पर्धी बनाने और इसकी गुणवत्ता को नष्ट करने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जानबूझकर प्रयास का हिस्सा है। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसे अमित शाह की दुष्ट चाल कहा और कर्नाटक भाजपा समर्थकों से 5 सवाल कि वे इस कदम को सही क्यों ठहरा रहे हैं। जबकि कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने कहा कि स्थानीय भाजपा नेताओं के लिए शाह जो चाहते हैं वह करना अधिक महत्वपूर्ण है। 26 लाख डेयरी किसानों की आजीविका है। यह नंदिनी को कम प्रतिस्पर्धी बनाने और उसकी पहचान को नष्ट करने का शाह का जानबूझकर किया गया प्रयास है। यह अमूल एक महान ब्रांड जिसे बनाने में कांग्रेस की नीतियों ने मदद की और नंदिनी के बीच की लड़ाई नहीं है। यह वास्तव में गुजरात के बाहर अधिक से अधिक सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए अमित शाह की एक भयावह साजिश है, जिसका चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जाता है। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए उनके और वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कर्नाटक कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा एआईसीसी प्रमुख एम मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दौड़ में लाने के प्रयासों ने पार्टी हलकों के भीतर भौहें चढ़ा दी हैं। खड़गे का समर्थन करने के केपीसीसी प्रमुख के कदम को कुछ लोगों द्वारा पार्टी के भीतर दलित मुख्यमंत्री और मूल निवासी बनाम प्रवासी पर बहस को फिर से शुरू करके सिद्धरामैया की संभावनाओं की जांच करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। शिव कुमार के बयान की वह मुख्यमंत्री बनने पर खड़गे के अधीन काम करना पसंद करेंगे और पार्टी के भीतर आवाजें हैं कि पूर्व में दिग्गज नेता के साथ अन्याय हुआ है। राज्य कांग्रेस में कई लोगों के बीच जुबान चल रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला अंतिम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी होने की उम्मीद है। सूची को अंतिम रूप देने के लिए पिछले 2 दिनों से पार्टी नेता नई दिल्ली में सिलसिलेवार बैठक कर रहे हैं। राज्य भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने संकेत दिया है कि पहली सूची में 170-180 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। बोम्मई ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा,
सूची की आज उम्मीद की जा सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश की यात्रा से राष्ट्रीय राजधानी लौटने पर सूची को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद इसे जारी किया जाएगा। जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि उनके भाई एच डी रेवन्ना हासन क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में पार्टी सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा से बात करने से डरते हैं। कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा लगता है कि रेवन्ना कुछ लोगों के बहकावे में आकर हासन सीट पर जोर दे रहे हैं। देवेगौड़ा और मैं रेवन्ना द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत नहीं थे। इसके अलावा पार्टी ने 1.5 साल पहले स्टैंड लिया था कि यहाँ से एक आम पार्टी कार्यकर्ता को मैदान में उतारा जाएगा और हम इसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटक के लोग अभी भी भोजन और आश्रय की समस्या का सामना कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र ने डेटा जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि राज्य के 10 जिले अभी भी गरीबी और कुपोषणों के मुद्दों का सामना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ कम से कम 16 सीटें जीतेंगे और हम निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। कर्नाटक के बागवानी मंत्री मुनिरत्ना, जो राजेश्वर नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पर रविवार 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुनिरत्ना पर मतदाताओं को उनके वोट के बदले साड़ी बांटने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने घटना के सिलसिले में भाजपा नेता वीसी चंद्रू और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। खबरों के मुताबिक भारतीय चुनाव आयोग के उड़न दस्ते के टीम लीडर मनोज कुमार ने बेंगलोर के राजेश्वर नगर में ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के पास सड़क के किनारे मुनिरत्ना की फोटो वाली 5 साड़ियां मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी। राजेश्वरी नगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 171B रिश्वतखोरी और 171E रिश्वतखोरी के लिए सजा और धारा 123(1) भ्रष्ट आचरण और 123(2) भ्रष्ट आचरण के तहत मामला दर्ज किया। जनप्रतिनिधित्व कानून का अनुचित प्रभाव यह दूसरी बार है जब कर्नाटक में MCC लागू होने के बाद चुनाव अधिकारियों ने मुनिरत्ना पर मामला दर्ज किया है। पहले मामले में मुनिरत्ना पर चर्चा में ईसाइयों के खिलाफ उनकी कथित अभद्र भाषा के लिए मामला दर्ज किया गया था और उन पर लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर पुलिस ने औराद के एकम्बे चेक पोस्ट पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने CRPF परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित करने के केंद्र के कदम पर उठाया सवाल। जेडीएस के लिए प्रचार शुरू करेंगे देवेगौड़ा, दावा किया कि पार्टी कांग्रेस या भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अमित शाह की शैतानी चाल, कर्नाटक में अमूल बराम नंदिनी विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर हमला तेज किया। DK शिव कुमार ने कर्नाटक के CM पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया। KP न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।